ओ हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बेटा बढ़िया, एकदम मस्त, बढ़िया से काउंसलिंग करा रहे हो। बेटा बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ बेटा और ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगी आपके। बेटा किसी को अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना है, उसकी मार्क्स, कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स और बेटा स्टेट के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं तो बिल्कुल बनवा सकता है। अभी भी एमसीसी की आपको बना दी जाएगी या किसी भी स्टेट की बना दी जाएगी। बेटा जितने ही राउंड आपके आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा वहाँ की प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि सीट मैट्रिक्स बेटा घटती हैं। और जहाँ जहाँ दो दो चार चार पाँच पाँच मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ तो बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा घट रही हैं, वहाँ के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से समझना और बहुत ज़्यादा सीरियस लेना। बेटा रीज़न ये है कि आप वहाँ फर्स्ट राउंड में बेटा बहुत ही जल्दी सीटें लगभग फुल हो जाती हैं। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि कितने रैंक वालों को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करानी चाहिए। एकदम सीधी बात होगी, कोई लॉन्ग लपेट वाली बात नहीं होगी। और बेटा आपको पैसा बर्बाद करने से मैं बचा लूँगा, नहीं तो किसी कंसल्टेंसी के पास अगर आप जाएंगे ना बेटा, तो आपको 400 नंबर होंगे ना तब भी वो कहेगा जाओ एमबीबीएस मिल जाएगा, 500 होंगे तब भी कहेगा एमबीबीएस मिल जाएगा, 250 भी काउंसलिंग करा देगा, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। और बेटा पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं आपके पेरेंट्स, ये चीज़ आप समझो, बहुत ज़्यादा समझने की बात है। अपने पेरेंट्स का फेस देख के हमेशा तैयारी करो, और हो सके तो अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगाओ अपने रूम में। आपको याद आता रहेगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के यूथ के लिए। तो मैं बेटा इस पे एक स्पेशल वीडियो करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कि कितने रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। इसके बाद में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो बेटा सिर्फ मनी वेस्ट है, नहीं कराना चाहिए। एकदम साफ बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। और बेटा किसी को और एक बात बेटा, और मैं टेलीग्राम डिलीट कर रहा हूँ इसी संडे को, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को लिंक में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया गया है और इंस्टाग्राम दे दिया गया है, वहीं पे आपको आना है और वहीं पे क्वेश्चन पूछने हैं, उसी चीज़ को फॉलो करना। क्योंकि टेलीग्राम बेटा सेफ़ नहीं है, इस वजह से मैंने उसको डिलीट करने का फ़ैसला लिया है। तो जितने बच्चे टेलीग्राम पे अभी भी हैं वो नंबर पिन है, आराम से वहाँ पे जाएं, और व्हाट्सअप लिंक भी वहाँ पे है, बिल्कुल ज्वाइन करें, 100% ज्वाइन करें। और बेटा सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि पेड मेंबर्स के लिए है, सबके लिए है। इतनी बेहतरीन सुविधा मैंने आपको दे दी है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि कितने रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक। तो देखो बेटा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, बेटा इन्हीं की बात हो रही है। और इसमें भी बेटा सब कैटेगरीज होती है, जैसे ओबीसी, एनसीएल, उनको मैं बेटा स्पेशली इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो जो जनरल हमारे ओपन कैटेगरीज होती हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अभी यहाँ 3 की बात हो रही है केवल। तो जनरल की रैंक बेटा यहाँ पे ध्यान देना, बिल्कुल कहाँ तक काउंसलिंग करानी चाहिए लोगों को। बेटा 50,000 रैंक, 50,000 रैंक, और ओबीसी का भी बेटा 50,000 रैंक, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी बेटा 50,000 रैंक। इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है, इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो बेटा आपको एमबीबीएस के लिए कॉलेज नहीं मिलेगा। एकदम साफ बोल रहे हैं, ये बेटा बात हो रही है हमारे ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। ऑल इंडिया जो हमारा 15% कोटा है, साफ एकदम सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आपकी रैंक है तो अपना पैसा मत वेस्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो सेफेस्ट रैंक है बेटा जो है आपकी, तो वो आपकी रैंक जहाँ तक एकदम से हो जाते हैं तो आपकी रैंक मान के चलिए कि 26,000
यहाँ तक बेटा एकदम सेफ़ होता है। और इसके बाद में बेटा ये सब चांस वाली चीज़ें हैं, एकदम मैं साफ बोल रहा हूँ। और चांस में भी ये बेटा बिल्कुल मतलब अच्छा सा हाई चांस वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ तक ही केवल आपको काउंसलिंग करानी है, ध्यान रखना। जनरल का कितना बेटा 50,000, OBC का भी 50,000 और EWS का भी 50,000। ये ऑल इंडिया रैंक है बेटा। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे OBC NCL होती है, ठीक है, NCL होती है, उनका और कम में हो सकता है। ऐसे बहुत से इसमें भी बेटा सब कैटेगरीज होती हैं, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके ऊपर अगर आपकी रैंक है तो बेटा पैसा वेस्ट मत करना, ठीक है। और अब बात करते हैं कि बेटा जो हम बात करते हैं जो हमारे SC और ST यहाँ के बच्चों को कितनी रैंक पे काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा, आपकी 2 लाख, और ST की भी रैंक बेटा 2 लाख, इतनी रैंक होनी चाहिए। तभी आप MBBS के लिए काउंसलिंग कराना। और इसके ऊपर बेटा है अगर 50,000 या इनके ऊपर, तो बेटा आपको BDS के लिए BDS मिल जाएगा। मैंने बना रखा है, ठीक है, मैंने जो है वीडियोस बना रखे हैं। आप BDS के लिए जाइए, ठीक है, और आप चाहें तो BMS के लिए जाइए, या जो है आप BOMS के लिए जाइए, ठीक है, इसके ऊपर रैंक वाले। बात समझ में आ रही है। और जो SC ST का है बेटा 2 लाख है, ऑल इंडिया रैंक है साली, और जो है साली नहीं बेटा सारी, और ST के लिए 2 लाख रैंक है। इतनी आपकी रैंक हो तभी आप काउंसलिंग कराना, ठीक है। और इसमें बेटा मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। ऐड करने का मतलब ये है कि कैसे कुछ जो आपके होते हैं PWD कैंडिडेट बेटा, PWD कैंडिडेट, उनका तो बेटा 150 प्लस भी है, तब भी उनको कोई न कोई GMCs मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आई होप जो मोटा मोटी है जितनी भी कैटेगरीज आती हैं ये सब मैंने कवर कर दी हैं। इससे ज़्यादा बेटा अगर आपकी रैंक हो रही है, आप पैसा मत ख़राब करना। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, बाकी काउंसलिंग वाले, कंसल्टेंसी वाले बेटा लूट लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। आप MBBS के नाम पे मत जाना, बाकी आपको BDS करना है, BMS करना है, BHMS करना है, BOMS करना है, ये आपकी मर्जी है। तो आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। एकदम जेन्युइन 100% बेटा कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल 100% रियल। सो थैंक यू।